ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि ग्राफ को देख के बताना है कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगा। if px equals to ax plus b and if px equals to 0 implies ax plus b equals to 0 implies x equals to minus b by a, means graph ax plus b, px equals to ax plus b, cut x axis at minus b by a and value of minus b by a depends upon b and a and also depends upon the sign of b and a. Minus b by a 0 and this value is 0 b 0 b। तो इस पे कट करेगा, एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा और हमेशा लीनियर का लाइन इनफाइनाइट लेंथ का होगा, हमेशा एक्स एक्सिस को कहीं न कहीं कट करेगा तो एक जीरो होगा। मींस एक जीरो जो है एक जगह पे कट कर रहा है और लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। बट अगर दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो दो जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज 2। अगर 3 पे कट कर रहा है 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज आर 3। नंबर ऑफ जीरोज is 0 is 0। number of zeros is 1। तो आप एक्स एक्सिस पे कितना जगह कट करना है इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। 2.1 एक्सरसाइज ही है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ग्राफ देख के आप बताना है कितने जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज आप एक्स एक्सिस पे कितना जगह कट करना है, मीन्स उतने पॉइंट पे ग्राफ जीरो हो जाएगा। अब लीनियर का तो एक जीरो होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो उसमें कितने जीरो होंगे। क्वाड्रेटिक है तो गारंटी नहीं कि हर बार 2 ही होगा। पॉलिनोमियल्स में कट एक्सिस और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो उसको डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कब कट करेगा, कब नहीं कट करेगा, और कट करेगा तो कब कहां पे कट करेगा, कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, क्योंकि एट मोस्ट 2 जीरोज होंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरो, अधिक से अधिक, कम से कम वो जीरो हो सकते हैं, नहीं कट कर सकते हैं एक्स एक्सिस को। और कट करेंगे तो एक जगह भी कट सकता है, 2 जगह भी कट सकता है। यही बात है क्यूबिक के साथ है कि एट मोस्ट 3 जीरोज। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 4 जीरोज, एट मोस्ट 4 जीरोज। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c when a not equals to 0, a कभी 0 नहीं होगा। a 0 होगा तो क्या होगा, ये लीनियर बन जाएगा फिर से bx plus c, तो a 0 नहीं होगा। अब इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, x² plus b by a plus c by a, and this equation can be written as x² 2 into b by 2a x plus c by a। आप इसको x plus 2 into b by 2a into x plus b by 2a whole square
माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस सी बाई डी। एक बार बी बाई 2a स्क्वायर ऐड कर दिए, एक बार बी बाई 2a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो इससे क्या होगा कि ये एक होल स्क्वायर का फॉर्मेट हो जाएगा, तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट हो जाएगा। मींस एक पोर्शन ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी तरफ इधर माइनस में कंप्लीट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप फैक्टर कर सकते हैं। मींस दिस इज a x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज एलसीएम b स्क्वायर माइनस 4ac और a x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, पहले तो ए कॉमन ही रखते हैं, माइनस डी बाई 4a स्क्वायर, माइनस डी बाई 4a स्क्वायर वेयर d equals to b square minus 4ac and d is called discriminant, d is called discriminant। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस है, वहां पे इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे और ये बन जाएगा इक्वेशन। फिर इक्वेशन और आइडेंटिटी में भी डिफरेंस है, उसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज आइडेंटिटी एंड व्हाट इज इक्वेशन। एंड यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 नहीं है, बट किस वैल्यू पे ये 0 होगा, दिस इज कॉल्ड जीरोज। वहां पे इक्वेशन जहां पे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा x का, दिस इज कॉल्ड रूट्स। तो रूट्स एंड जीरोज में यही डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम लोग इसका देखते हैं कि कब जीरोज होगा, कब जीरोज नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि ये px है और d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट d बाई 2a होल स्क्वायर। और इस केस में दो फैक्टर हो सकते हैं, x प्लस b बाई 2a माइनस अंडर रूट d बाई 2a and x plus b by 2a minus plus under root d by 2a, d by 2a। ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b एंड a प्लस b, a इंटू एक्स प्लस, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस b प्लस under root d by 2a and this factor is x plus, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस b माइनस अंडर रूट d by 2a, this is the second zero, means there are two zeros, say alpha and beta. One is called alpha and beta, but these two factors are possible only when d greater than 0 or equal to 0. d equal to 0 means x equals to minus b by 2a. तो दोनों जीरो सेम हो जाएंगे। अगर डिफरेंट होना है तो d ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों सेम होना है तो d इक्वल टू 0 होगा। तो दो केसेस में हो सकते हैं, डिफरेंट अल्फा एंड बीटा, यहाँ से एक अल्फा आएगा, एक क्या आएगा, बीटा आएगा। तो ये दो जीरोस, डिफरेंट जीरोस तभी मिलेंगे जब d ग्रेटर देन 0 होगा। d लेस देन 0 होगा तो अंडर रूट d डिफाइंड नहीं होगा, उस केस में आप यहाँ देखें d नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये px ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। तो ये अगर पॉजिटिव हुआ तो px पॉजिटिव हो जाएगा, मींस कोई ऐसा वैल्यू x का तब नहीं होगा जिसमें ये पॉलिनोमियल 0 होगा। तो 0 तभी पॉसिबल है जब d क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। d अगर नेगेटिव होगा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होगा, हम किस तरीके से इसका ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी डिस्कस किए कि px जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लिख सकते हैं a x प्लस b बाई 2a
होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। If put x equals to minus b by a minus b by 2a means this term is vanishes, means this is equal to 0 and px becomes minus d by 4a, but when x equals to 0 px becomes c. There are 2 points by which we can decide the quadratic polynomial shifted from origin. X equals to minus b by 2a and px minus d by 4a, that is minus b by 2a and minus d by 4a is called vertex. यह है वर्टेक्स, क्योंकि ऑरिजिन जो 0 0 पे स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वो शिफ्ट कर जाएगा माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a पे, जो जब पैराबोला पढ़ाया जाता है स्टैंडर्ड क्लास 11th में उस समय अच्छे से बताया जाता है। अब किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स जो होगा माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, बट ये कहाँ कट करेगा या नहीं करेगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा, ये डिपेंड करेगा केस पे। कनकैव अप होगा, कनकैव डाउन होगा, या वर्टेक्स इधर होगा, यहाँ पे होगा, ये एक्सिस 0 से ऊपर कट करेगा y को या 0 से नीचे कट करेगा, ये सब कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले केस वाइज डिस्कस करना होगा। केस 1 व्हेन a ग्रेटर देन 0, जब a पॉजिटिव होगा तो हमेशा कनकैव अपवर्ड होगा। तो केस 1 ही कनकैव अपवर्ड है, इस कनकैव अपवर्ड मींस गारंटी के साथ a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और ये जो कट करेगा वो पॉइंट होगा 0c, x0 और y उस समय px, उस समय ये px एक्सिस है, ये x एक्सिस है, उस समय c पॉइंट, और ये पॉइंट जो है ये वर्टेक्स बताएगा, और ये एक्सिस से ऊपर होगा या नीचे होगा ये बताएगा कि इसके रूट्स होंगे या नहीं। तो रूट्स कब होंगे? जब d ग्रेटर देन 0 होगा, और कल डिस्कस किए थे जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स होगा, d लेस देन 0 होगा तो सॉरी जीरोज होगा, पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहे हैं, d ग्रेटर देन 0 होगा जीरोज होगा, तो जीरोज होगा या नहीं होगा ये d ग्रेटर देन बताएगा। दोनों डिफरेंट होंगे मींस d ग्रेटर देन 0 होगा, ये अल्फा एंड बीटा है। तो केस वाइज ग्राफ डिस्कस करते हैं। केस 2 में if a greater than 0 and d less than 0, d less than 0, in this case graph concave upward, a greater than 0 indicates graph concave upward, but d less than 0 indicates there are no zeros, means graph never cuts the x-axis, never cuts the x-axis, 0 c, and this point is called minus b by 2a and minus d by 4a। अब कहोगे कि ये दोनों नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ तो दोनों इस एक्सिस में पॉजिटिव होता है, तो b और a का साइन ही नहीं मालूम तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ है? जब तक एक्चुअल वैल्यू b a और d का मालूम नहीं होगा तब तक हम ग्राफ इधर है या कहाँ पे है नहीं मालूम कर सकते, लेकिन इतना पता है कि रूट्स नहीं है और कनकैव अपवर्ड है तो एक्सिस से ऊपर होगा, इस एक्सिस से ऊपर होगा। अब ये जो है इधर कहीं पे हो सकता है, ये डिपेंड करेगा एक्चुअल वैल्यू पे। b बाई a निगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और b बाई पॉजिटिव हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो वो डिपेंड एक्चुअल वैल्यू आने पे करेगा, लेकिन ग्राफ का आप शेप और कुछ जानकारी आप जनरल वैल्यू से बता सकते हैं। केस 3 में if
a less than 0 and d greater than 0, then graph must be concave downward. a अगर लेस देन 0 है तो गारंटी के साथ ग्राफ कनकैव डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड ग्राफ में d ग्रेटर देन 0 मतलब दो जगह कट करेगा, तो वो कहीं भी कट कर सकता है, तो अल्फा और बीटा वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पे, एक्चुअल इक्वेशन पे। और ये पॉइंट जो है वो है 0C, और ये जो है वो क्या है, वर्टेक्स है -b/2a -d/4a। तो ये मालूम है, जब क्वेश्चन डील करेंगे तो एक्चुअल ग्राफ भी ड्रॉ करके बताएंगे, और ये कहां तक जाएगा, दोनों छोड़ इनफिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट केस 4, केस नंबर 4, a less than 0, d less than 0. a less than 0 indicates graph must be concave downward. Case 4, if a less than 0 and b less than 0 means concave downward and no zeros. d less than 0 indicate there is no zeros, means graph never cuts the x-axis, never cuts the x-axis, p-x-axis and x-axis, means कहीं भी ग्राफ इस तरह से होगा, ये वर्टेक्स -b/2a -d/4a और 0C। केस 5, a greater than 0, d equal to 0. d equal to 0 indicates both the zeros will be same, means graph only touch the x-axis -b/2a and both values, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, d 0 हो गया तो -d/4a 0, ये 0C और ग्राफ concave upward, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। केस 6, a less than 0, d equal to 0, graph concave downward but touch the x-axis only at one point, -b/2a 0, यहाँ पे साइन a का निगेटिव है तो, और यहाँ भी निगेटिव है तो b को मस्ट भी क्या होना होगा, निगेटिव, पॉजिटिव। a निगेटिव है, नेगेटिव क्या होगा, ये पॉजिटिव, और b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप a b का साइन भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 0 तो a b c का साइन ग्राफ से इंडिकेट हो सकता है कि a पॉजिटिव है, b या नेगेटिव है, इसी तरह से b और c के बारे में भी पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि ABC का साइन क्या होगा, साथ ही एक्चुअल पॉलिनोमियल्स का ग्राफ ड्रॉ करना भी इस कंसेप्ट के बेसिस पे देखेंगे कि कनकेव अपवर्ड होगा, कनकेव डाउनवर्ड होगा, एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा। इससे एक रफ ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। बाकी क्यूबिक का नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा अगर इस तरह का पॉलिनोमियल हो तो आप कई सारे पॉइंट्स लेके ग्राफ पेपर पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ जो हम लोग डिस्कस किए हैं रफली ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके शेप के बारे में डिस्कस किया। एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, एक्चुअल ग्राफ कई सारे पॉइंट्स लेके और ग्राफ पेपर बनाया जाता है, लेकिन ये चूंकि प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें हैं पैराबोलिक शेप, इसलिए इसको डिस्कस किए हैं।
बोर्ड में इसका ज़्यादा यूज नहीं है, सिर्फ पूछता है